वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एवोलिन बाय जेम्स जॉयस। तो जेम्स जॉयस जो है तो ये हमारे पास एक आयरिश राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं और इसके अलावा पोइट भी थे और 20th सेंचुरी के जो है तो एक इन्फ्लुएंशियल राइटर हैं। अब अगर हम स्टोरी की बात करें तो स्टोरी में हमारे पास जो है तो मेन कैरेक्टर जो है उसका नाम एवोलिन है। एवोलिन एक यंग लेडी है जिसकी एज 19 ईयर से ज़्यादा है और जो है तो एवोलिन की जो मदर है उसकी डेथ हो गई है, तो वो जो है तो अपने घर का ख्याल रखती हैं। इसके अलावा इस बंदा है फ्रैंक जो कि एक सेलर है और एवोलिन का एक फ्रेंड है। ठीक है। इसके अलावा इस स्टोरी में हमारे पास एवोलिन के फादर भी हैं। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एवोलिन खिड़की में बैठी होती है और वो कुछ सोच रही होती है। बेसिकली एवोलिन जो है तो वो अपने घर का ख्याल रखती है, उसकी मदर की डेथ के बाद जो है तो सारी जिम्मेदारी उस पे आ जाती है। तो सा तो अब वो सोच रही होती है कि अब वो क्या करें। बेसिकली ये जो फ्रैंक होता है, फ्रैंक उसे ऑफ़र करते हैं एवोलिन को कि तुम आ जाओ मेरे साथ और हम जो है तो यहाँ से चले जाएंगे बुएनोस आयरेस में। वहाँ पर जो है तो हम न्यू लाइफ स्टार्ट कर लेंगे। तो अब एवोलिन जो है तो अब वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या फ़ैसला करूँ? क्या मैं जो है तो अपनी फ़ैमिली के साथ जो है तो घर में रहूँ और अपने फ़ादर की हेल्प करूँ, या मैं फ्रैंक के साथ जो है तो मैं बाहर चली जाऊँ? उसके जो फ़ैसला होते हैं उसके दोनों साइड पे वो सोचती है। वो जो है तो अपने फ़ैसले के पॉज़िटिव पहलू को भी देखती है और जो नेगेटिव पहलू या एस्पेक्ट होते हैं उसको भी देखती है और आखिरकार जो है तो वो फैसला करती हैं कि वो फ्रैंक के साथ चली जाएगी। तो फिर जो है तो वो स्टेशन पहुंच जाती है जहाँ पर फ्रैंक वहाँ पर मौजूद होता है, जहाँ पर जो है तो शिप भी रेडी होती है उनके जाने के लिए। लेकिन वो कंफ्यूज होती है तब भी, वो प्रे करती हैं कुछ और सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ। अचानक जो है तो उसकी जो है तो तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और फिर जो है तो वो रुक जाती है एकदम, वो वहाँ पर स्टॉप हो जाती है और एकदम से जो है तो वो अपना फ़ैसला जो है वो चेंज करती है और फ्रैंक जो है तो वो शिप में सवार हो जाता है और ये नीचे खड़ी रहती है। वो इसे आवाज़ें देता है लेकिन ये नहीं जाती और ये इस स्टोरी का क्लाइमैक्स भी यहाँ पर होता है कि वो जो है तो वो रुक जाती है और नहीं, फ्रैंक के पास नहीं जाती। ठीक है। तो अब इस स्टोरी को अगर हम देखें तो उसमें हमें ऑथर का मकसद क्या है इस स्टोरी का बयान करने का। ये एक हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है लेकिन बेसिकली यहाँ पर जो है तो ऑथर हमें फीमेल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि इस स्टोरी में हमें बताया गया है जो एवलिन के जो फादर होते हैं तो उससे सारी जो है तो वो एवलिन जो है जॉब करती है तो वो सारे पैसे उससे एवलिन से ले लेता था और एंड में जो है तो थोड़े से पैसे दे देता और फिर वो जो थी वो जाती थी और उससे जो थी शॉपिंग करती थी। तो इसमें हमें मेल डोमिनेंस के बारे में बताया गया है स्टोरी में कि फ़ीमेल जो है तो वो इतनी आज़ाद नहीं है, वो जो है तो मेल पे डिपेंडेंट है, जबकि मेल सारे फ़ैसले खुद करते हैं। और सोसाइटी के बिहेवियर अगर हम इस एस्पेक्ट से सोचें तो हमें इसमें सोसाइटी का बिहेवियर के बारे में भी बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ लें।